हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से स्टार्ट हो गया है मासिक परीक्षा हम लोगों का। 11th का जो फिजिक्स का मासिक परीक्षा है उसका जो है अ, लेके आए हैं भौतिकी शास्त्र का। वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, क्योंकि इसमें आपको ज्ञान भी मिलता है, साथ ही साथ बहुत सारी समझ भी विकसित होगी दिमाग में। फिर चलते हैं, वीडियो आगे शुरू करते हैं। ये जो है दिसंबर माह का जो है 11th का मासिक परीक्षा है और इसका जो है आंसर इस प्रकार से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण जो होता है वह किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है, ये विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच का कालांतर जो होता है वह आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर और आवर्तकाल जो है वो आपका 0.5 सेंटीमीटर का समीकरण क्या होगा? तो इसका जो आपका हो जाएगा ये y5 साइन 4 पाई टी हो जाएगा। फिर आगे अगला सवाल है सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है आपका t बराबर 2 पाई l बाई ग्रेविटेशनल g होता है। ठीक है। 5 का है समान आवर्तकाल परंतु कालांतर π/2 के समान आयामों वाली परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का परिणामी होता है। ठीक है। तो ये परिणामी जो होता है वो आपका वृत्त के बराबर होता है। ठीक। यदि किसी दृढ़ पिंड को उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाए तो उसका जो है उसका आवर्तकाल क्या है? यहाँ गुरुत्व केंद्र के अधीन लटकाया जा रहा है। ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र के अधीन लटकाने के कारण जो है इसका आवर्तकाल जो होता है वह अनंत हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठ झूल रही है, तो यदि वह खड़ी हो जाए तो उसके झूलने का आवर्तकाल दोलन काल जो होगा ये घट जाएगा। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि खड़े होने पर गुरुत्व केंद्र जो होता है वह ऊपर उठ जाता है और घूर्णन बिंदु से उसकी दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है यह प्रत्यास्था गुणांक के बराबर हो जाता है। इसका तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है इसका प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के समानुपाती होता है। अगर इसको समानुपाती का चिन्ह हटाता है तो ये बराबर ई लग जाता है विकृति और फिर ये ई इधर चलाएगा तो प्रतिबल बटा विकृति हो जाता है, जो ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाता है। अगला है यंग प्रत्यास्थता की बीमाएं होती है, तो ये हो जाएगी आपकी m l इनवर्स t का पावर -2। इसका जो होता है यंग मॉडुलस होता है f बाई a और d बाई l के बराबर था, जिसको हल करने पर यहाँ पर जो f जो होता है इसका m l स्क्वायर t इनवर्स 2 होता है, l t इनवर्स 2 होता है और इसका एरिया से मतलब इसको सॉल्व करने पर आ जाता है m l इनवर्स t इनवर्स 2 के बराबर। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था गुणांक का मान जो होता है ये आपका घट जाता है। ठीक। ये सारा प्रश्न जो है ये 11th के बुक से ही दिया गया है। अगर इसको सही से अध्ययन किया जाए तो इसमें से छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ देखते जाइए आगे बढ़ते हैं। पॉइसन रेशियो जो होता है वो -1 और 1/2 के मतलब -1 से 0, इसका जो होता है -1 से शुरू होता है और 0.5 के बीच होता है। ठीक। 12 नंबर का जो है इसका लंब हो जाएगा बनाने में, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णतः कठोर वस्तु के आयतन गुणांक जो होता है, पूर्णतः यहाँ लिखा हुआ है पूर्णतः कठोर वस्तु के आयतन गुणांक जो होगा वह अनंत हो जाता है। ठीक। फिर इसको 14 को छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर लंबे और इसको जो है जो 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले 1 मीटर में वृद्धि किया जाए तो इसका जो होता है
पूछ रहा है किया गया कार्य कितना होगा, मतलब वृद्धि करने में जो है वो कार्य कितना होगा। तो वृद्धि करने पर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.05 के 0.5005 जूल के बराबर हो जाएगा। फिर आगे है एक तार का व्यास जो है 2/√पाई है। यदि लंबाई दोगुनी करने पर इसका आवश्यक बल जो है इसमें लगने, मतलब दोगुनी करने के लिए जो बल लगता है वह 2×10⁷ न्यूटन है। तो तार का यंग गुणांक, ये तो यंग गुणांक पूछ रहा है, यंग मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका 2×10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ये होता है संसंजन बल। ठीक है, पृष्ठ तनाव का जो है अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। यदि कोई द्रव किसी ठोस को नहीं भिगोता है तो उसका स्पर्श कोण जो होता है वह 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, आगे है पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव, तो इसका जो मात्रक होता है पहले ये हो जाता है आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला T बराबर हो जाता है F/L। तो F होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है मीटर, तो इसलिए न्यूटन प्रति मीटर होता है। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव जो है हो जाएगा, देखिए आधा हो जाएगा, व्यास बढ़ेगा ना, तो व्यास इसका जो होता है व्यास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या। ठीक है, आगे यदि ताप में वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ये घट जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 8 त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का अतिरिक्त दाब जो हो जाता है वो ये T/R के बराबर हो जाता है। ठीक, फिर आगे है जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं संसंजन बल। एक दूसरे को समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे संसंजन बल कहते हैं। वर्षा की बिंदु गोलीय होने के कारण क्या है, तो ये तो जानते ही पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यदि किसी संकीर्ण नली में द्रव का प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या कितना होता है, कम से कम इसके लिए 1000 होना चाहिए। श्यानता का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है श्यानता का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका, श्यानता गुणांक जो होता है वो केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों का श्यानता गुणांक जो होता है वो घट जाता है। श्यान द्रव से गिरते हुए 8 त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग से भी प्राप्त कर लेती है, तब उस श्यानता रोधी समानुपाती होता है। श्यानता रोधी जो समानुपाती होता है वो V/R के। अगला है यदि वर्षा की 2 बूंदी अंतिम वेगों से 1:4 के अनुपात में होती है तो ये हो जाती है 1:8 के। ये बर्नौली का सिद्धांत तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से 30 को प्रश्न है, लेकिन इसमें से आपको कितने प्रश्न का जवाब देना, आप तो इतना परीक्षा दी है तो मालूम हो गया होगा 30 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक, धन्यवाद।